मुर्तजा या मुर्तजा के पीछे जो लोग थे, जो संगठन थे, ऐसा मानने के लिए तमाम कारण मौजूद हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य दिख रहे हैं कि भाई तुम जाके चिल्लाना मुझे गोली मारो, और जो सिक्योरिटी वहां हो उस पर हमला करना। स्वाभाविक रिटिलिएट करेगी सिक्योरिटी। आप ये ना भी बोलो तो भी रिटिलिएट करेगी। जब आप उसको इंजर्ड करेंगे, उसकी कार्रवाई छीनने की कोशिश करेंगे। तो अगर मार दिया तो जो राजेश राय कह रहे वो हल्ला हंगामा दुनिया भर में मचाई देंगे कि हाय हाय मार दिया गरीब को। और अगर मान लीजिए नहीं मारा तो इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहेगा कि यार जब वो आदमी ऐसा बोल रहा था मुझे गोली मार दो, इसका मतलब मेंटली ही अनस्टेबल था। कम से कम ये थ्योरी तो कम से बेच ही लेंगे। इसलिए भी ये हो सकता है। बाकी तो एटीएस, एनआईए और वो बाकी एजेंसियां जाने, वो पड़ताल करेंगी। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, सेना के बड़े अधिकारी जो लोग कश्मीर में रहे और रिटायर हो गए, पैरामिलिट्री फोर्स के बड़े अधिकारी जो कश्मीर में रहे और रिटायर हो गए, और देश भर में रहने वाले बड़े पुलिस अधिकारी जो हमारे मित्र हैं, जिनको मैं जानता हूं, जो हमसे दिल की बात करते हैं, वो सब लोग इस बात को कहते हैं कि हम जान जोखिम में डालकर आदमी को घेर ले, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमारे साथ नहीं खड़ी होती थी। समस्या ये थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी, वो एक बार आए थे मेरे पास, रिटायर हो गए अब तो, और उन्होंने किस्सा बताया उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े माफिया का। बोले अग्निहोत्री जी मैं उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या? मेरे बॉस ने कहा कि टॉप बॉस चाहते हैं इसको छोड़ दो। बोले हमने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। भाई साहब हम नहीं छोड़ेंगे, आप बुला लो अपने दफ्तर, ले जाओ और वहां इसको सोने से तौल दो, हमसे मतलब नहीं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा अपने यहां से। तो बोले हमसे कहा गया नादानी मत करिए, भुगत जाएंगे आप। यहां से समस्या पैदा होती है। मैं फिर कहता हूं, दुनिया का कोई शासन, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जो ये कह दे कि आतंकवाद पर मैंने एमसील लगा दी, लॉक लगा दिया, आप कोई आतंकवादी घटना नहीं घट सकती, संभव नहीं। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जो ये तय कर दे कि अब कोई आपराधिक घटना नहीं घटेगी, नहीं। वो मेरे लिए कम चिंता का विषय है। ज्यादा चिंता का विषय है कि देश की पॉलिटिकल लीडरशिप जो देश का नेतृत्व करती है, जो दुनिया के सामने भारत का चेहरा होती है, वो रिएक्ट कैसे करती है। आप सोच सकते हैं अमेरिका में 9/11 हुआ, बड़ी घटना थी, दुनिया चौंक गई, अमेरिका भी स्तब्ध था, हतप्रभ था, उसके वर्चस्व पर उतना बड़ा तमाचा तब नहीं पड़ा था कभी। लेकिन अमेरिका के अंदर से वहां भी पार्टियां हैं, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा जैसी, ऐसा नहीं कि वहां कोई एक ही पार्टी है ना पार्टियां। सारी पार्टियां एक स्वर से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के पीछे खड़ी थी, बिना किसी सवाल जवाब के। क्या हमने ऐसा किया किसी अवसर पर? नहीं। हम उल्टा और ये यहां तक कहने लगते हैं कि ये जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है वो तो इनकी नीतियों के चलते हो रहा है। मोदी से आपकी नाराजगी हो सकती है, योगी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप इस हद तक चले जाते हैं कि आप कहते हैं जो गड़बड़ हो रहा है, आतंकवादी मसला हो रहा है या इस ढंग की जो चीज हो रही है वो इनकी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। ये क्या तरीका है? मैं इस बात पर भी नहीं जाना चाहता कि इससे वोट का तराजू किधर झुकता है और किधर ऊपर हो जाता है। इसी भी मेरे विषय नहीं विवेचना का। जहां देश के साथ गद्दारी करने से वोट मिलता हो तो उस वोट को लेंगे क्या? नहीं ना। ये देश हमारी मां है,
बाजू में बैठाएगा क्या वोट के लिए, वोट के चक्कर में? नहीं। मैं आश्चर्य में था कि गुरु गोरखनाथ के मंदिर पर इस ढंग की स्थिति पैदा हुई। देश छोड़िए, उत्तर प्रदेश के ही राजनीतिक बड़े लोग, जो बड़े चेहरे हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी न कभी भरोसा जताया है, वो तो एक स्वर में खड़े होते। क्या संकट मोचन किसी एक पार्टी का है? क्या अयोध्या किसी एक पार्टी की है? क्या बाबा गोरखनाथ किसी एक पार्टी के हैं? यहां से पनपता है, यहां से पनपता है। अल जवाहिरी की हिम्मत कैसे पड़ी? तात्कालिक प्रोवोकेशन तो कुछ था नहीं न। हमने अलकायदा के 10-20-50 लोग मार दिए आजकल में, कि जिससे नाराज होके वो आतंकी सरगना वीडियो बनाने लगा। कर्नाटक की उस जरा सी बच्ची के लिए स्तुति गान गा रहा है। और किसी ने पूछा, ये बात मुझे चुभी आशीष बाबू, राजेश जी, क्या उतना गंदा आदमी दुनिया में जिसने आतंक का नासूर फैलाया, वो आदमी हमको हिंदू लोकतंत्र कह के कलंकित कर रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है? लेकिन ये बात हमारे देश चलाने वाले राजनेताओं को पूछनी चाहिए थी कि नहीं, जो बड़ा बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के संसद में बैठते हैं, कि नहीं पूछना चाहिए था आशीष जी? लोकतंत्र भी हिंदू और मुसलमान होगा? अरे भारत को अगर लोकतंत्र नहीं चुनना होता तो कोई भाई का लाल अलकायदा से पूछने की जरूरत थी 1947 में? पाकिस्तान बना था ना, जिस आधार पर विभाजन जिस आधार पर हुआ, उसी आधार को यहां मान्यता दे देनी थी, बात खत्म हो जाती, थियोक्रेटिक स्टेट हो जाता भारत, धर्म आधारित राज्य। कौन रोक रहा था? कोई बुरा भी नहीं मानता, देश में स्वागत भी होता उसका। लेकिन भारत ने लोकतंत्र चुना, अपनी मर्जी से चुना, किसी के दबाव में नहीं चुना। क्या जो हिंदू यहां रह गए थे उन्होंने किसी के दबाव में चुना लोकतंत्र? कौन दबाव डालने की स्थिति में था उस वक्त? कोई नहीं था। ये भारत का डीएनए था, रक्त था, सबको साथ लेके चलने वाला। अब जवाहिरी बताएगा भारत को कि हिंदू डेमोक्रेसी में मुसलमानों को, और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, मैं जोड़ नहीं रहा, ईश्वर ना करे ऐसा हो। जवाहिरी का वीडियो में ये वक्तव्य कि हिंदू डेमोक्रेसी यानी भारत में मुसलमानों को कष्ट और प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अभी 4 दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि जैसे हालात आज हैं मुसलमानों के लिए, ऐसे अंग्रेजों के समय में और फलाने के समय में और फलाने के समय में कभी नहीं रहे जितनी जुल्म गारत इस वक्त है। दोनों बातें मिल नहीं रही, कुछ शब्दों का अंतर छोड़ दीजिए, भाव दोनों के एक नहीं लग रहा आपको? ये भाव एक कैसे हो गया? यहां से गद्दारी शुरू होती है भारत के साथ, यहां से गद्दारी शुरू होती है। भारत में रजिस्टर्ड एक संगठन, वो भी एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है, वो कैसा नहीं कि वो बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन है तो रजिस्टर्ड ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका जनरल सेक्रेटरी ये कह रहा है। और वही बात और ज्यादा तीखे शब्दों में अलकायदा चीफ कह रहा है। क्या इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए? हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा आतंकवाद के नाक में नकेल डाली है, उस पर हमको ऐतराज, कोई भरोसा है। लेकिन हम इनका क्या करें, राजनेताओं का? जो ओसामा जी कहने लगे उनका क्या करिएगा? मुझे पता नहीं सोनिया जी उन वक्तव्य से दुखी हुई कि सुखी हुई, लेकिन ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य भी इस देश ने सुने जिनकी ओर आनंद इशारा कर रहे थे कि रात भर रोई सोनिया जी। अब वो क्या खंडन करती, कोई छोटा मोटा बोलता तो डांट डपट के पार्टी से बाहर भी कर देती। बड़े आदमी ने बोला, मुझे भरोसा नहीं कि रोई होंगी, लेकिन आपने गुलगोबर कर दिया। बाटला हाउस की याद में आजमगढ़ से एक यात्रा चलती थी हर साल,
उस यात्रा को इस रेलवे स्टेशन पर माला पहनाने कांग्रेस का एक बड़ा नेता गया। यहां से समस्या पैदा होती है। अलकायदा से हम निपट लेंगे, लश्कर तैयबा से निपट लेंगे, जैसे मोहम्मद से निपट लेंगे। निपट ही रहे हैं अभी तक। किसी की कृपा पर भारत जिंदा है नहीं, लेकिन अपनों का क्या करें, समस्या अपनों से आती है जिनसे आप कुछ कह नहीं सकते। आतंकवादी है तो हमको पता है उसकी दवा क्या है, लेकिन अपनों की दवा क्या हो, यह बड़ा सवाल है। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।